नमस्कार साथियों, मैं हरीश एक बार फिर आपके सामने एक और मुद्दा कोरोना वायरस जैसी महामारी के खिलाफ समय है लड़ने का, इस पर चर्चा करूंगा विस्तार से और बहुत ही कम शब्दों में मैं आपके सामने अपने विचार प्रकट करूंगा और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी मेरे माध्यम से इन विचारों को आगे विकसित करेंगे या आगे पहुंचाएंगे। चलिए, तो आप जैसे कि देख रहे हैं इस समय भारत कोरोना वायरस की कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के सामने बिल्कुल त्रस्त हो गया है। इतने ज़्यादा कोविड केस और इस समय इतना ज़्यादा देश में नकारात्मकता का माहौल, सिर्फ नकारात्मकता चारों तरफ आप देखोगे कि जहाँ भी देखो इतने इस समय मतलब चारों तरफ नकारात्मकता नकारात्मकता नकारात्मकता, सिर्फ ये ऊर्जा ही इस समय ऊर्जान्वित हो रही है। ये समय है एक सकारात्मक माहौल बनाने का, जिससे हम इस नकारात्मक माहौल को यानी इस भय के खिलाफ कोविड-19 के जो महामारी है इस पर विजय कर सकें। हमें उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, आप अपने आसपास के क्षेत्र पर ये माहौल, ये सकारात्मक ऊर्जा का वहन करेंगे। मैं आपसे आगे भी उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे जो ये विचार हैं इनको आगे पुनः फिर अपने माध्यम से 1-2 मिनट का 4 मिनट का वीडियो बनाकर आगे पहुंचाएंगे। सिर्फ ये ना कि ये गलत सूचनाएं या गलत, इतने इस समय आप देखोगे कि इतनी ज़्यादा गलतफहमियां या इतने ज़्यादा नकारात्मक विचार मेरे सामने, मैं बार बार ये नकारात्मक विचारों का जो संप्रेषण या आपके सामने पुनः शब्दों का बारंबार बोल रहा हूँ, पुनरावृत्ति कर रहा हूँ। मेरा माध्यम ये है कि ये सकारात्मकता को ढक दिया है इन विचारों ने। क्योंकि आप देखोगे कि आप अपने आसपास के एरिया में या आपको सुबह से ही आप न्यूज़ चैनल के माध्यम से या अखबारों के माध्यम से, पूरा अखबार इन्हीं न्यूज़ से भरा हुआ है कि आज यहाँ पर इतने केस आए हैं, इतनी मृत्यु हुई है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो गई, यहाँ पर ये कमी हो गई। सिर्फ मेरा कहने का माध्यम ये है, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप अपने आसपास के माहौल को सिर्फ एक देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने आसपास के माहौल को सकारात्मकता प्रदान करें, सकारात्मक माहौल बनाए रखें। यानी कहने का तात्पर्य मेरा ये है आपसे कि आपके अगर आसपास कोई कोविड से इन्फेक्टेड होता है तो उसे समझाइए, या उसके आप समझाने का मतलब ये नहीं कि आप उसके पास जाकर इन्फेक्टेड हो जाइए, या तो उससे बात करिए फ़ोन के माध्यम से, वीडियो कॉलिंग के माध्यम से, कैसे भी उससे बात कर सकते हैं और उसे बता सकते हैं कि सिर्फ इसमें घबराना नहीं है। सबसे पहली हमारे अगर कोई कोविड से इन्फेक्टेड हो गया है तो सबसे पहली प्राथमिकता ये रहती है कि इसमें घबराए नहीं, आराम से प्रिकॉशन लें, डॉक्टर की सलाह माने, क्या करें सबसे, और होम आइसोलेशन कि आपके माध्यम से हमारा जिम्मेदारी है देश के जिम्मेदार नागरिक होने के नाते कि आपके माध्यम से कोई अन्य इन्फेक्टेड ना हो। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होगी कि इस चैन को आप यहीं पर ब्रेक कर दे, यहीं पर तोड़ दे। ये जो पैंडेमिक है, ये महामारी जो है, इसने इतना भयावह रूप ले लिया है कि भारत में अगर हम पिछले साल जब लॉकडाउन में जब देश चला गया था तो, और अब जो धीरे धीरे राज्य लॉकडाउन लगा रहे हैं, लॉकडाउन की तिथियां आगे बढ़ा रहे हैं, उस समय की परिस्थितियां और उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत है। उस समय हमारे पास जो केस प्रतिदिन आ रहे थे उनके आंकड़े देखिए, और इस समय 4 लाख से ज़्यादा केस पर डे आ रहे हैं। सिर्फ क्या है ये कि हमने होली के बाद, या भारतवासियों ने, हमारी सबसे बड़ी जो कमी रही ये कि हमने समझा कि कोरोना वायरस कुछ है ही नहीं, कोरोना वायरस चला गया है, मर गया है, कुछ नहीं। अब देखिए कैसे लोगों को, कितनी डेथ रेट कितना बढ़ गया है, यानी 4-4, 4.5, 5-5 हज़ार के आसपास प्रतिदिन डेथ। ये आंकड़ा हमसे छिपाया जाता है, ये प्रमाणिक नहीं है। आप अपने आसपास के एरिया में पाएंगे कि मैं
मेरठ में इतनी लाशें या इतने एक ही क्षेत्र पर 50-50, 60-60 प्रतिदिन एक ही निश्चित स्थान पर लाशों के ढेर लगे हुए हैं, इतनी जलाई जा रही। पूरे अगर मेरठ का बस कहा नहीं जा सकता, इस माफ़ कीजिएगा, तो मैं इन बातों को, तथ्य को छूना नहीं चाहता था। पर मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि सबसे पहले वैक्सीनेशन करा लीजिए। वैक्सीनेशन को लेकर जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी नकारात्मक बातें हैं, उनसे दूर बचिए। सिर्फ ध्यान दीजिए कि आपके सामने तथ्यात्मक बात, यानी बिल्कुल सुस्पष्ट कोई अगर आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है, वो भी आंकड़े सामने प्रस्तुत, अगर आपके सामने कोई खबर आई है तो आप उसकी पहले पुष्टि कीजिए। कोई गलत खबर आती है, किसी भी मैसेज को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। जो भी इससे ज़्यादा कि बिल्कुल माहौल में गर्मा गर्मी इतनी बढ़ गई कि हम दूसरों के खिलाफ गलत, सरकार के खिलाफ गलत विचारों का आदान प्रदान होता है। अगर हमें लगता है कि दूसरी जो कोविड की जो दूसरी लहर है उसको फैलाने का जो कारण है सरकार है, तो ऐसा नहीं है। मेरा कहने का है, कुछ अंश हैं या कुछ बातें हैं, जैसे चुनाव नहीं कराना चाहिए था, कुंभ है, बहुत सी अन्य बातें हैं। ठीक है, चुनाव, सबसे बड़ा मुद्दा चुनाव है कि हम सरकार के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि सरकार अगर चुनाव ना कराती तो ये इतने दूसरी महामारी या इतना भयावह रूप ना ले ले। मेरा सिर्फ इतना, मेरा ये विचार मेरे हैं कि आप देख रहे हो विश्व में कितने बड़े स्तर पर कोविड फैला, वहाँ पर तो चुनाव नहीं हुए थे। आप अभी 1 या 2 दिन पुरानी, 1 या 2 दिन की ही खबर है, लगभग 1 साल हो गया है, 1 साल से कम, 1 या 2 महीने ही कम हुए होंगे कि ब्रिटेन ने अब जाके लॉकडाउन खोला है। हमने बीच में, हमारा प्रयास अच्छे थे सरकार के, हमें उन प्रयासों की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि जब कोविड आया था उस समय परिस्थितियों से हमने अच्छा, सरकार ने काफ़ी मजबूती के साथ मिलकर हमने समाधान किया। हमने बहुत केस, बहुत जनवरी के आसपास आकर फरवरी में बहुत कम ही केस हो गए थे, लगभग 10-10 हज़ार केस आ रहे, 15,000। और अब ये सिर्फ भारतवासियों की हमें लड़ने की ज़रूरत है एक साथ। हम किसी के ऊपर आरोप ना लगाएं, ये बाद का समय है। हम, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हम किसी को आरोप या प्रत्यारोप, हम कहने का मंच होता है, हम अपना कह कब सकते हैं कि आप देखो कि 2024 में चुनाव है, 2022 में अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हमें यहाँ पर हम अपनी बात रखेंगे। अगर लगता है कि आपको सरकार गलत है, ठीक है, मेरा सिर्फ इतना निवेदन है आपसे कि देश भय का माहौल ना बनाए, वैक्सीनेशन करा लीजिए। और मैं एक वैक्सीनेशन को लेकर एक और आपके सामने तथ्य प्रकट करता हूं कि मात्र 0.4% वैक्सीनेशन लगाने के बाद मृत्यु, डेथ रेट जो है 0.4% है, यानी 99.6% आप कोविड का वैक्सीनेशन कराने के बाद बचे हुए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराइए। 18 साल से ज़्यादा की उम्र के वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहीं कहीं पर वैक्सीनेशन बहुत ही धीमी गति से है, उसके कारण हो सकते हैं कि हमारे देश में जो कोविड या टीकाकरण है उसकी धीमी रफ्तार या टीके की उपलब्धता ना होना। जहाँ पर भी उपलब्ध हैं टीके, वहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि आप सब जल्द से जल्द वैक्सीन, सिर्फ एक ही बचाव है, वैक्सीनेशन। ये बड़े स्तर पर सरकार ने इस पर मुहिम चला दी है, सरकार का हमें इस पर साथ देना होगा। युवाओं को इस सरकार की इस मुहिम के खिलाफ या अपने स्तर पर युवाओं को आगे आना होगा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा अगर किसी को मेरी बातों से बुरा लगा, तो मैं अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूँ। और फिर मैं जाते जाते ये कि सिर्फ भय का माहौल ना बनाए, सकारात्मक ऊर्जा ही हमें कोविड-19 जैसी महामारी के खिलाफ बच सकते हैं। सकारात्मक विचार ही हमें इस महामारी से बचा सकते हैं। सबसे पहले अगर आपके खिलाफ माफ़ कीजिए, आपके पास कोई खबर आती है तो उसे फॉरवर्ड करने से पहले, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी माध्यम से फॉरवर्ड करने से पहले उसकी पुष्टि कर लें। और न्यूज़पेपर, जितना कम से कम हो सके न्यूज़पेपर या न्यूज़ हेडलाइंस को देखने से बचे। इन कोविड-19 बस
अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक सबको साथ संवाद कीजिए, बताइए कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट ने ये मुहिम चलाई है, ऐसे करना है। सिर्फ यही है कि हम अपने माध्यम से, मैं आप लॉकडाउन में आपके अपने माध्यम से आपको ये बता रहा हूँ, सिर्फ हम यही कर सकते हैं अपने माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद करता हूँ कि आपके अगर विकल्प हैं और पूरी सावधानी के साथ, गरीब से अगर किसी के खिलाफ कोई, किसी की, माफ़ कीजिएगा थोड़ा हेजिटेशन होता है, तो अगर कोई इतना समृद्ध है कि वो किसी गरीब या किसी की सहायता कर सकता है अपने माध्यम से, घर बैठे या किसी भी अन्य माध्यम से संसाधनों की किसी के खिलाफ आपूर्ति करा सकता है, तो वो कराएं, सहायता कीजिए। इस कोविड जैसी महामारी से बचने के लिए देश को अब हम ज़रूरत है एक जिम्मेदारी देश के युवाओं को, क्योंकि भारत एक युवाओं का देश है। भारत की जो आबादी है वो लगभग 60% के आसपास युवा है। तो युवाओं से अपील है कि वो इस मुहिम में आगे आएं और सभी को साथ संवाद करें, बताएं कि कोविड-19 में प्रिकॉशन लें। प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं कि आप सबसे पहले सुबह उठते ही या सुबह शाम 2 समय आप गर्म पानी पीजिए और भाप लीजिए। नाक में तेल, थोड़ा सरसों का तेल डाल लिए या अणु तेल आता है बाबा रामदेव का, या योगा कीजिए। इन 2 माध्यमों से आप ये चीज़ कर सकते हैं। चलिए मैं अपनी चर्चा यहीं पर समाप्त करता हूं, और जो भी मैंने आपको बात बताई है उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगे तो फॉरवर्ड कीजिए, मेरे इस मैसेज को आगे से आगे बढ़ाइए। और अगर किसी को भी कोई मदद की तो आप मेरे इस पर कमेंट के माध्यम से जुड़ सकते हैं, फिर हम आगे एक चैन बनाएंगे, एक चैन डेवलप कर सकते हैं देश के युवा मेरे इस मैसेज से आगे। ठीक है, चलिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।